स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का। इससे पहले स्टूडेंट हम थ्योरम 1.2 पर थोड़ा नजर डालते हैं। थ्योरम क्या कहता है 1.2 स्टूडेंट, लेट p be a prime number if p divides a square। p be a prime number, p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड से फिर p डिवाइड करेगा a को, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया है, p बराबर प्राइम नंबर ले लिया हमने 2, a बराबर हमने 6 ले लिया है और a स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। ये तो आप क्लियर है। सबसे पहले क्या दिया है, p डिवाइड a स्क्वायर, यानी कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 36 को डिवाइड कर रहा है, 2 तो 18 आ गया। स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं बताइए आप। फिर क्या कर रहा है, p डिवाइड a, तो p डिवाइड a का मतलब है स्टूडेंट, p डिवाइड a का मतलब है कि जो p है मेरा प्राइम नंबर है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 6 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब जनरल समझते हैं स्टूडेंट, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन a बराबर मान लिया है हमने कि प्राइम नंबर इतने हैं, a बराबर p1 मल्टीप्लाई p2 डॉट 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 pn, ब्रैकेट में p1 p2 आर प्राइम नंबर्स। फिर p का स्टूडेंट जब a स्क्वायर कर लिया तो p1 मल्टीप्लाई p2 डॉट 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 pn डॉट p1 मल्टीप्लाई p2 डॉट 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 pn, दोनों का हमने एक पास मल्टीप्लाई फैक्टर किया है ना हमने, जैसे 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, तो a स्क्वायर का फैक्टर p1 मल्टीप्लाई p2 डॉट 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 pn डॉट p1 मल्टीप्लाई p2 डॉट 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 pn, दोनों का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट 6 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, 36 का मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो दो फैक्टर हो गए इसके, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, सेम एज यही। अब आगे थ्योरी में लिखते हैं स्टूडेंट, गिवन दैट p डिवाइड a स्क्वायर, ये तो गिवन दिया है स्टूडेंट, p डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर, इस a स्क्वायर का ही इसमें से p1 p2 pn में से ही p जे वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, p एक प्राइम फैक्टर है इसमें से ही, a स्क्वायर में से ही, एंड यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हम फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स यूज करते हैं यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 डॉट 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 pn, सो p इज वन ऑफ p1 p2, ये कह रहा है कि p जो प्राइम नंबर है मेरा इसमें से ही होगा एक, p1 p2 pn में से, क्योंकि प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 में से तो ही है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ऐसे ही p जे वन ऑफ p1 p2 pn, तो नाउ सिंस a बराबर p1 p2 pn, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट p डिवाइड a, प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट 1.2 को स्टूडेंट मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, एक ही थ्योरी है, एक क्वेश्चन को कर लो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। जैसे प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, इरेशनल दिया है तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट, लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, therefore root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime and b does not equal 0। co-prime का मतलब है कि दो प्राइम नंबर ले लीजिए, दो नंबर ले लीजिए, उनका को प्राइम निकालेंगे हम, तो उसका जो HCF है 1 आएगा, यानी कि वो कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर जो आएगा उसका 1 आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड b है रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर, रूट 5 से स्क्वायर से रूट 5 को कैंसिल कर दिया, 5 आ गया, a स्क्वायर a अपॉन b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसका क्रॉस कर दिया स्टूडेंट, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड a स्क्वायर, 5 डिवाइड a स्क्वायर, एक टेक्निक है स्टूडेंट, जो मल्टीपल में आ रहा है उसको पहले लिख लीजिए, जो अकेला है उसको लास्ट में लिख लीजिए, p डिवाइड a स्क्वायर, हेंस p डिवाइड a, लेट a बराबर 5c
पुट इन 1, यानी कि 5 लिया है तो 5c पुट करेंगे, a बराबर 5c पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कीजिए 5b स्क्वायर, a की जगह में 5c का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, c स्क्वायर 5 से ये 25 कैंसिल कर दीजिए, 5c स्क्वायर हो गया। दैट इज, जो कॉमन है उसको पहले लिखिए 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, हेंस 5 डिवाइड b। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम आगे देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट ये देखिए, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि 5 एक कॉमन फैक्टर है a एंड b का, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। पहले स्टूडेंट हमने लिया था कि को प्राइम, a एंड b को प्राइम नंबर है, अब यहां पर कर दिया स्टूडेंट हमने a एंड b कॉमन फैक्टर है। भाई जो हमने जिसका फैक्टर ही ना हो रहा हो और उसका हम फैक्टर कर दें तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल एज a एंड b आर को प्राइम। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज रीजन है, जैसे a और b हमारे क्या है को प्राइम है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, our supposition is wrong या our assumption is wrong, hence root 5 is an irrational। क्लियर स्टूडेंट? अब इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन irrational। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, अपोजिट लेते हैं, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a upon b where a and b आर इंटीजर्स या को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल 0। इसको हमने ट्रांसफर किया स्टूडेंट, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 के नीचे 1 ले लिया स्टूडेंट, एलसीएम लिया स्टूडेंट हमने b, तो b से b कट गया तो a आ गया, a1b, b का 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b, तो रूट 5 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे स्टूडेंट a माइनस 3b अपॉन 2b। दिस इज नॉट पॉसिबल, इर्रेशनल, ये स्टूडेंट रूट 5 क्या है स्टूडेंट हमारा इर्रेशनल है, इर्रेशनल डज नॉट इक्वल रेशनल। हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि स्टूडेंट ये इर्रेशनल है और ये रेशनल, क्योंकि रेशनल इर्रेशनल के इक्वल कभी नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 यूज करेंगे स्टूडेंट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। 3 पार्ट दिए हैं स्टूडेंट, इसमें 1/√2, 7√5, थर्ड 6 + √2। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a। स्टूडेंट थ्योरी मैंने चुन चुन के लगाई है, एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा स्टूडेंट, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल 0। हमने 1/√2 रेशनलाइज कर दिया स्टूडेंट, हमने √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a अपॉन b। √2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे √2 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये हाफ हाफ होता है तो पूरा हो जाता है 2, a अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो √2 इज इक्वल टू 2a अपॉन b। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, फिर दिस इज नॉट पॉसिबल, इर्रेशनल बराबर नहीं है रेशनल के, क्योंकि रेशनल बराबर नहीं हो सकता है रेशनल के, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल। फिर स्टूडेंट सेकंड, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, therefore 7√5 is equal to a upon b where a and b are co-prime, वही लिखना है where a and b are co-prime and b does not equal 0। 7√5 is equal to a upon b, आप डिवाइडेड करिए, √5 is equal to a upon 7b। दिस इज नॉट पॉसिबल, इर्रेशनल डज नॉट इक्वल रेशनल, क्योंकि रेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है रेशनल के, क्योंकि √5 मेरा इर्रेशनल है, a अपॉन 7/5 हमारा रेशनल इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर।
क्लियर स्टूडेंट? आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन रह गया है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट, लेट 6 plus √2 is a rational, therefore 6 plus √2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes and b does not equal 0. 6 plus √2 is equal to a upon b, ट्रांसफर करेंगे √2 is equal to a upon b माइनस 1, b और 1 का एलसीएम b आएगा, b से b कट गया, a आ गया, 1 का b से कटेगा तो b आएगा, b का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो -6b आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, इरेशनल डज नॉट इक्वल रेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6 plus √2 इज ए इरेशनल। स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लीजिए, आप पूरी थ्योरी सेम एज लिखनी है, ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए